बूस्टर सीरीज का लेक्चर 3 है। इसमें न्यूमेरिकल है हाउ मच वाटर, कल मैंने होमवर्क में भी दिया था हाउ मच वाटर ए पंप ऑफ 2 किलोवाट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक है, कोई भी वाटर को 10 मीटर हाइट तक, 10 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने के लिए हमें जो पंप है वो 2 किलोवाट की यूज कर रहे हैं। कितने की? 2 किलोवाट की। तो बताओ कितने लीटर पानी होगा? कौन देगा आंसर बेटा? है कोई बच्चा आंसर देने वाला? तानवी आओ, 2 आंसर। समझाएगा कौन? समझाओ सबको, समझा? समझा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है सर। नहीं कोई नहीं समझा, टेंशन मत समझाओ। पावर इज इक्वल टू 2000 वाट हो जाएगा, क्योंकि पावर जो था वो 2 किलोवाट दे रखा था। टाइम 60 सेकेंड्स है, एच है 10 मीटर, वर्क डन हो जाएगा mgh, तो m इंटू 10 तो 100 m हमें पता नहीं है इसलिए हमने m माना है अभी। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, देन सॉल्व कर दिया तो 1200 kg और 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर, तो आंसर 1200 लीटर। थोड़ा सा समझो, इधर समझो बेटा। किया क्या है इसमें? हमें पावर गिवन है, ठीक है, पावर गिवन है कितनी? 2 किलोवाट। 2 किलोवाट पावर गिवन है। हाइट कितनी गिवन है? 10 मीटर, ठीक है, और टाइम कितना गिवन है? 1 मिनट। तो फॉर्मूला पावर का क्या होता है? पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन उसकी जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, वही वर्क डन है। तो हमने पोटेंशियल वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी ये कैलकुलेट की है, ठीक है। एम को, एम नहीं है मेरे पास में, तो हमने एम को यहाँ पर एम ही मान लिया है, mgh वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो एम कितना आ गया? 1200 kg, 1200 kg। अब आंसर हमें किसमें गिवन है बेटा? लीटर में, ठीक है। तो 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर 1 kg वाटर को कंटेन करता है, 1 kg वाटर को, ठीक है। अगर मिल्क होता है यहाँ पे 1 kg, तो अगर जैसे मैं बात करता लीटर की, तो 1 लीटर 1.03 kg मिल्क कंटेन करता है। बोलो बेटा। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमें तो क्या वाटर पूछा है ना, क्या पूछा है? वाटर। तो 1200 kg में कितना हो जाएगा? 1200 लीटर। बोलो, नोट कर ले बेटा। देखें बेटा, ये न्यूमेरिकल है,
ये न्यूमेरिकल नीट 2008 में पूछा गया, ठीक है। पहले न्यूमेरिकल समझो, सब लोग बेटा पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, बेसिक फॉर्मूले पे ही ध्यान देना है हमको, है ना। सब चेंज जो हो रहे हैं P इक्वल्स टू एफ डॉट बी में क्या क्या चेंज हो सकते हैं, तो जितने भी न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं वो सब चेंज वेरिएशन ही है P इक्वल्स टू एफ बी के, ये हमसे आने चाहिए। न्यूमेरिकल पढ़ते हैं बेटा कि वाटरफॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, हाइट ऑफ 60 मीटर, हाइट कितनी गिवन है बेटा 60 मीटर, एट द रेट ऑफ, ध्यान से देखो बेटा, एट द रेट, रेट जो गिवन है ना ये मास पर यूनिट टाइम गिवन है, क्या गिवन है मास पर यूनिट टाइम गिवन है हमको, टू ऑपरेट ए टरबाइन द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% ऑफ एनर्जी, 10% ऑफ एनर्जी मतलब जितनी एनर्जी है उसकी, उसका 10% लॉस हो रहा है, तो हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन। समझो, पहले मैं एनर्जी निकाल लूं, एनर्जी, या ये देखो बेटा पावर इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम लिखाया था मैंने, बोलो बेटा एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी क्या है यहां पर mgh, बोलो एनर्जी क्या है mgh, क्योंकि इस हाइट से कितना 60 मीटर हाइट से वाटरफॉल कर रहा है, बोलो भैया 60 मीटर हाइट से, तो mgh कितना हो जाएगा बेटा mgh अपॉन टी। अगर देखो बेटा तो टोटल एनर्जी जो भी है या टोटल पावर है या m अपॉन टी, तो मुझे ये गिवन है 15 kg, बोलो 15 kg है, तो मैं mgh अपॉन टी को पावर बोल सकता हूं ना, एनर्जी पर यूनिट सेकंड को पावर बोल सकता हूं। तो यहां से जो पावर आई है वो कितनी आई है बेटा, ये 15 गिवन है, इंटू 10 इंटू 60 इक्वल्स टू 9000 वॉट। ये मुझे, ये मतलब एनर्जी, ये पावर थी हमारे पास में, अब इसमें से लॉस कितनी हो रही है 10%, तो लॉस्ट एनर्जी पर यूनिट सेकंड मान लो तो कितनी हो रही है बेटा 90,000 इंटू 10 अपॉन 100, 10% को ऐसे ही तो निकालूंगा टोटल एनर्जी का, बोलो भैया, तो टोटल एनर्जी का कितना 900 वॉट, इतनी एनर्जी मेरी क्या कर गई लॉस्ट कर गई। पर यूनिट सेकंड में जो पावर है उसको हम एनर्जी में बोल सकते हैं ना, बोलो भैया। तो अब टोटल या पावर जनरेटेड बाय द टरबाइन, तो पावर बेटा पावर जनरेटेड बाय टरबाइन कितनी आ जाएगी बेटा 9000 माइनस के 900 इक्वल्स टू 8100 वॉट, आंसर 8.1 किलो वॉट, बोलो बेटा आंसर क्या हो जाएगा 8.1 किलो वॉट। तो देखो यहां क्या चेंज रहा था, यहां पर सिर्फ हमें टाइम अलग से न दे के ना रेट दे दी थी, मास पर यूनिट टाइम गिवन था, तो हमने पावर कैलकुलेट कर ली, पावर का कितना हिस्सा वेस्ट हो रहा है 10%, मतलब 900 वाट वेस्ट हो रही है, तो टरबाइन की जो पावर बची हमारे जो यूज में आई वो कितनी आई है 8100 वॉट, बोलो भैया नोट कर लो। अब बेटा एक वेरिएशन देखो यहां पर, वो वेरिएशन क्या है, मान लो हमारे पास है तो पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू एफ डॉट बी, बोलो सब लोग पावर का फॉर्मूला यही है। अब मुझे इसी में एक नया वेरिएशन चाहिए, वो वेरिएशन क्या होगा, देखो B गिवन है, क्या गिवन है बेटा B गिवन होगा न्यूमेरिकल में, B गिवन है, और मास पर यूनिट टाइम, पर यूनिट लेंथ, सॉरी मास पर यूनिट लेंथ गिवन होगी। अच्छा मास पर यूनिट लेंथ को हम लैम्डा भी बोल देते हैं,
ये हम थोड़ा सा सीख चुके हैं या नहीं? हमने ये सब क्लास में कर रखा है, ठीक है बेटा। अब मुझे यहां से देखो पूरा का पूरा वेलोसिटी तो है, लेकिन फोर्स लेके आना। क्या लेके आना है? फोर्स। तो कैसे लेके आएंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। पावर ही चाहिए, सिर्फ इतना कंटेंट देने के बाद वो न्यूमेरिकल में कुछ और नहीं देगा, तो हमें पावर कैसे कैलकुलेट करनी है अब वो समझो। कैसे निकालेंगे बेटा? एक बात बताओ, ध्यान से देखो। वेलोसिटी है, मास है, तो फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो फर्स्ट स्टेप, मुझे फर्स्ट आइडिया ये मिल रहा है कि अगर मैं एफ को dp अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रखता हूं तो फोर्स मिलेगा। बोलो भाई, तो कितना मिलेगा? m वेलोसिटी v, इनिशियल रेस्ट में बोल देगा वो, अपॉन t, m v अपॉन t, ये मुझे क्या मिल गया? फोर्स मिल गया। बोलो भैया, m v अपॉन t। अब मेरे पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? टाइम नहीं है, ठीक है। टाइम दिया ही नहीं है उसमें, मास पर यूनिट लेंथ गिवन है। तो अब कौन फंसा रहा है मुझको? टाइम। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी बेटा, डेंसिटी को हम क्या लिखते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो बेटा, रखते हैं या नहीं? तो जो भी बॉडी है उसका वॉल्यूम हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि जो मास को हम यहां लिख सकते हैं, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बोलो बेटा, रख सकते हैं या नहीं? तो डेंसिटी मान लो रो है, ठीक है। वॉल्यूम ए इंटू एल, ए इंटू एल। मैं यह मास की जगह पुट करूं तो देखना फोर्स का एक नया फॉर्मूला क्या बनेगा? रो इंटू ए इंटू एल इंटू वी अपॉन टी। बोलो बेटा, अगर मान लो ये लेंथ ही उसका डिस्प्लेसमेंट है, या लेंथ उतना ही वो आ रही है, डिस्टेंस आ रही है, तो ये एक नया बी हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फोर्स का एक और ए इंटू वी स्क्वायर। बोलो भैया, ए इंटू वी स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सब बोलो बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, F इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया? रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर। यहां पर पुट करना, इसको यहां पुट करो तो देखो कितना, P इक्वल्स टू रो ए बी क्यूब, रो ए बी क्यूब। अब क्या कर सकते हो? अभी तो मुझे एरिया भी गिवन नहीं है और डेंसिटी भी गिवन नहीं है, तो हम थोड़ा बहुत चेंज और कर सकते हैं। बोलो बेटा, क्या चेंज कर सकते हैं? हम्म हम्म वो अभी न्यूमेरिकल में तुमको इस टाइप से बोलेगा कि वो स्पीड में ही आ जाए। मैं अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा उसके लिए। मैं तो सिर्फ अगर मास पर यूनिट लेंथ गिवन है तो हम उसका कैसे बनाएंगे वो देखना है हमको। बोलो बेटा, अब डेंसिटी को मैं हटा सकता हूं क्या? डेंसिटी को देखो, P पावर इक्वल्स टू डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम रख दूं बेटा। बोलो सब लोग, इंटू ए इंटू वी क्यू। बोलो, रख सकता हूं। वॉल्यूम को फिर यहां पर देखना क्या लिखोगे? मास अपॉन ए इंटू एल इंटू ए वी क्यू। बेटा ए से ए गया तो P इक्वल्स टू
मास अपॉन एल क्या था, जो मुझे गिवन है। तो पावर का एक नया फॉर्मूला लैम्डा वी, क्या बन गया बेटा, लैम्डा इंटू बी क्यू। एक जो नया फॉर्मूला मास का पावर का बना है। बोलो बेटा, इसको नोट करो, फिर न्यूमेरिकल से समझो। नोट करो इसको। अब देखो बेटा, जो अभी हमने बताया है, जो वेरिएशन लिया था, उस वेरिएशन में क्या देखा था, P इक्वल्स टू एफ डॉट बी है, और P इक्वल्स टू एफ डॉट बी का मुझे सिर्फ वेलोसिटी और मास पर यूनिट लेंथ गिवन था। तो उससे मैंने एक नया फॉर्मूला भी बनाया था। तो वो क्या था बेटा, P इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वी क्यू, ये पावर का फॉर्मूला बना। तो यहां इस न्यूमेरिकल में भी बेटा अगर तुम देखो तो क्या क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है और मास पर यूनिट लेंथ ये भी, ठीक है बेटा। तो पावर कैलकुलेट कर, तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2010 में, नीट 2010 में, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है, होमवर्क है ये, और इसका जो भी आंसर आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो भी आंसर आएगा बेटा उसको कमेंट करके जरूर बताएं। इसका सॉल्यूशन कल मिलेगा। चलो बेटा।